हे राम, चढ़ावा चोरी में आखिर कितने नाम। जी हां, 6 दिन तक एसआईटी की तरफ से जो जांच की गई, उसके बाद क्या निकलकर सामने आया। प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो आज सौंप दी जाएगी मुख्यमंत्री को। बड़ी खबर क्या है ये आपको बताएं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है एसआईटी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को शुरुआती रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंप सकती है। खबर यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है और इस बीच शिकायतों को लेकर दानदाता अब सामने भी आने लग गए। सिंधी समाज के लोगों ने टीवी9 भारतवर्ष को बताया कि उन्होंने एक किलोग्राम की चांदी की 200 ईंटें मंदिर को दान में दी थी, लेकिन 6 साल के बाद भी दानदाता को रसीद तक नहीं दी गई। दानदाता को पता ही नहीं है कि आखिर उनकी चांदी की 200 ईंटें कहां गई। और इस बीच भगवान राम को चढ़ाए गए बेशकीमती हार और चरण पादुकाएं भी गायब बताई जा रही हैं। आगे आपको बताएंगे कि एसआईटी की जांच में क्या क्या सामने आया है। बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर सोर्सेस के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ। ट्रस्ट के पुनर्गठन की संस्तुति की गई। प्रशासनिक सीईओ नियुक्ति की संस्तुति की गई। जांच के लिए और वक्त देने की मांग की गई है। चढ़ावे की साप्ताहिक ऑडिट की भी मांग की गई है। मंदिर प्रबंधन को पेशेवर रवैया अपनाने के लिए कहा गया है। और एक और बड़ी खबर इस पूरी जांच को लेकर, इस पूरे मामले पर राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया है। दान की गिनती से हटाए गए 40 कर्मचारी। नए लोगों को मिली है दान की गिनती की जिम्मेदारी। ट्रस्ट से जुड़े लोगों को अयोध्या ना छोड़ने का भी जो संदिग्ध इसमें मिले हैं, जिनसे पूछताछ की गई है और कहा जा रहा है 25 ऐसे नाम भी निकल कर आ रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अभी फिलहाल किसी को भी जो भी जांच के दायरे में आया है उसे अयोध्या ना छोड़ने के लिए कहा गया है। सीएम को आज रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। तो राम मंदिर विवाद खबर है क्या, यह आपको पूरी जानकारी देते हैं। पूरी जानकारी आप देखिए, यह पूरा मामला कैसे सामने आया और अभी तक की जो जांच हुई है उसको लेकर क्या क्या खबरें निकल कर आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उनसे पूछताछ की गई। एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े लोग, बैंक अधिकारी से पूछताछ की है। एसआईटी ने ट्रस्ट बैंक से जुड़े 100 लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या देखिए। करीब 6 दिन तक जो पूरी जांच है वो चली है एसआईटी की तरफ से। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश, प्रशासनिक सीईओ नियुक्ति, है सब कुछ जांच के दायरे में। प्रशासनिक सीईओ नियुक्ति की भी सिफारिश जांच के लिए और वक्त देने की मांग की गई है एसआईटी की तरफ से। मंदिर में चढ़ावे का जो साप्ताहिक ऑडिट है वो भी करने के लिए कहा गया। प्रबंधन को पेशेवर रवैया अपनाने की सलाह दी गई है। चढ़ावे की एंट्री प्रतिदिन कराने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की सिफारिश की गई है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग स्टोरेज 180 दिन तक रखना होगा, इसकी भी सलाह इस जांच के दौरान दी गई है। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एक बात बताइए, काफी कुछ अब जब 6 दिन की पूरी जांच हुई है और बड़ी संख्या में 100 से ज्यादा जो संदिग्ध है उनको लेकर पूछताछ की गई, कई अलग अलग जो नाम है वो निकलकर सामने आए। पहले तो ये बताइए, जो खबर आ रही है कि 40 कर्मचारी जो कि गणना के काम में लगे हुए थे, अभी फिलहाल उनको हटाने का काम, उनको हटाया जाएगा ऐसी जानकारी, और ये काम किसी और को सौंपा जाएगा। तो क्या गड़बड़ी यहां पर हो रही थी, क्यों ये किया गया, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए करुणा, शुरुआती दौर में गणना में गड़बड़ी की ही बात आई, उसके बाद ये चोरी पकड़ में आई। इसी नाते जो गणना में कर्मचारी लगे हुए थे बैंक के या आउटसोर्स कंपनी के, इसके साथ साथ जो मंदिर के स्वयंसेवक लगे हुए थे उनको उस काम से हटा दिया गया है। आगे एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पे पूरी तरह से हटाया जाएगा या फिर गणना के कार्य से ही उनको अलग रखा जाएगा, ये निर्णय एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि संदिग्ध हैं, पूछताछ हुई है, कई सारे सबूत आए हैं, गड़बड़ी की बात सामने आई है गणना के दौरान, तो उन लोगों को जिन पे शक था, जो 40 लोग गणना में थे, उनको गणना के कार्य से अलग रखा गया है और ये पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतने के लिए निर्णय लिया गया है। यानी दूसरे लोगों की नियुक्ति गणना में की गई है जो मंदिर में काम करते थे, अलग अलग जगहों पे उनको लगाया गया है। और अब अतिरिक्त सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, बाकायदा वीडियोग्राफी भी हो रही है।
तो जो चीजें निकल के शुरुआती नहीं, दौर लेकिन में आई थी, पंकज एक पहली बात बताइए, ये 6 दिन तक बाकायदा इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो बड़े बड़े नाम है उनका जो जिक्र है वो किया गया, उनसे पूछताछ की गई है। 3 सदस्य एसआईटी की तरफ से आज बाकायदा रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। अभी फिलहाल यह कहा जा रहा है कि जो गणना में कर्मचारी लगे थे उनको बदला जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि सिर्फ यहीं पर गलती हो? क्योंकि सिंधी समाज की तरफ से TV9 से बातचीत के दौरान इस बात का दावा किया गया, आपने खुद बात की है कि उनकी तरफ से जो चांदी की ईंटें थी दी गई वो सब कुछ गायब है। देखिए, एसआईटी का जांच का जब दायरा बढ़ेगा, चूंकि अभी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम को सौंपी जानी है, उसके बाद एसआईटी को ये माना जा रहा है और समय मिलेगा जब इस मामले की विस्तृत जांच होगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भक्त की तरफ से चढ़ावे की बात आ रही है, अलग अलग चाहे मुंबई के हों या जौनपुर के हों या कई ऐसी जगहों से खबर इस चीज़ की आई हो, बाकायदा TV9 पे बातचीत करते हुए भक्तों ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे रसीद नहीं मिली, तो उसको भी जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि पूरा जो जांच का दायरा है ये माना जा रहा है 2021-22 से, जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उसके बाद मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोकार्पण कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद से पूरी जो चीज़ें हैं पूरी जांच की जाएगी। तो दायरा जरूर बढ़ेगा, अलग अलग जो चीज़ें हैं इसमें कई सारे एंगल हैं, तो उन पहलुओं को विस्तृत जब जांच होगी, जांच का दायरा बढ़ेगा तो सारी चीज़ें आएंगी। और एसआईटी अभी चूंकि प्रारंभिक जांच थी, प्रारंभिक जांच में बिल्कुल, और यही वजह है कि और ज्यादा जो दिन है जांच के लिए वो मांग सामने रखी गई है। आज जो प्रारंभिक तौर पर अभी तक की जांच में निकलकर सामने आया जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और फिलहाल शुरुआती तौर पर फौरी तौर पर कुछ जो कार्रवाई है वो भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पंकज। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बड़ी खबर है, 3 सदस्यीय एसआईटी आज सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। एसआईटी सीएम को सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। मंदिर चढ़ावा केस में दर्ज हो सकती है एफआईआर। तो एसआईटी जो कि इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लगातार पूछताछ की गई है, जांच की गई इस पूरे मामले को लेकर, चढ़ावा विवाद मामले को लेकर। और खबर यह है कि आज जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है और साथ साथ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। एसआईटी की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है प्रारंभिक जो रिपोर्ट है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की एसआईटी जांच के बीच चांदी की ईंटों का मसला भी सामने आया है। पुणे में रहने वाले विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मानवानी का दावा है कि उन्होंने संस्था की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि पूरी 200 चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के समय दान की थी। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे वरुण देवता की मूर्ति, इसमें 1 किलो चांदी की 200 चांदी की ईंटें हम लोगों ने आज रामलला मंदिर के अंदर आदरणीय चंपत राय जी को यहाँ डोनेशन दिया है कि वो हम चाहते हैं कि रामलला मंदिर में जहाँ यूज हो सके वहाँ यूज करें। मानवानी का दावा है कि एक ईंट की कीमत उस समय करीब 70,000 रुपए थी, यानी कुल 200 चांदी की ईंटों की कीमत 1,40,00,000 रुपए थी। उन्होंने वीडियो और फोटो के जरिए ये दावा किया है कि ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी, लेकिन उन्हें आज तक ना तो कोई रसीद मिली, ना ही कोई जानकारी कि उन ईंटों का क्या हुआ। किसी का दिल न दुखे तो अगर वो यूज हुआ है तो बहुत अच्छा है, मिसयूज हुआ है तो मतलब वो नेचुरली कर तो अब कुछ नहीं सकते हम लोग, लेकिन दुख होगा कि जिस श्रद्धा के साथ दिया गया राम मंदिर के अंदर वो वहाँ पे यूज नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों ने बार बार फॉलो अप भी किया कि आपके रिसिप्ट नहीं मिली या फिर चीजें, लेकिन आपको कोई रिस्पांस ट्रस्ट की ओर से नहीं मिला? सर कभी चंपत राय जी फोन उठाते ही नहीं है, या उनके कभी उन लड़कों के नाम मुझे याद नहीं है जो उस वक्त टीम उनके साथ में थी, जिन्होंने पूरी चांदी की 200 ईंटें गिन के डब्बों में डालकर और उन्होंने वहाँ पे स्टोर रूम में पहुंचा दिए थे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एसआईटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। खबर है कि एसआईटी ने अयोध्या चढ़ावा मामले में जिन लोगों से पूछताछ की है उनसे अयोध्या न छोड़ने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। साथ ही मंदिर में नियुक्तियों और प्रबंधन के सिस्टम की पूरी समीक्षा हो सकती है। खबर है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है, जिनमें ट्रस्ट में शासन प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। साथ ही सीईओ की नियुक्ति पर भी विचार हो सकता है।
अयोध्या चढ़ावा मामले के बीच सीएम ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की है। सीएम की अचानक मुलाकात को अयोध्या मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सीएम ऑफिस ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इस बीच दान की चोरी मामले में सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि एसआईटी ध्यान रखे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी है। उन्होंने एसआईटी पर भी सवाल उठाए। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते? साधु संत हमारे पूजनीय हैं। एसआईटी की जांच कौन करेगा? और इसीलिए डिले कर रही है, इससे सच्चाई बाहर आए। मंदिर विवाद मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ बैंक के कई अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बड़ी खबर है। जिया एसआईटी आज सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। एसआईटी सीएम को सौंप सकती है रिपोर्ट। जिनसे पूछताछ हुई उन्हें अयोध्या न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिजीत, क्या निर्देश दिए गए हैं और लगभग ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये इंस्ट्रक्शन या ये निर्देश दिए गए कि वो अयोध्या न छोड़ें? देखिए, पूछताछ में लगभग 150 लोगों से पूछताछ की गई थी, लेकिन कुल ऐसे 50 लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको ये निर्देश दिया गया है कि जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती है, तो पूछताछ और जांच जो चल रही है अभी वो पूरी नहीं होती है, तब तक वो अयोध्या ना छोड़ें, या फिर जो लोग मंदिर परिसर के भीतर ही रहने वाले लोग हैं वो मंदिर परिसर ना छोड़ें। इस तरीके दिए गए हैं क्योंकि संभावना है कि दोबारा अयोध्या पहुंच सकती है और राम मंदिर परिसर में तमाम लोगों से दोबारा भी पूछताछ कर सकती है, कुछ और अहम सबूत जुटाने के प्रयास भी कर सकती है। अभी 7 दिनों की पूछताछ हुई, उसके बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट देने की बात है वो सामने आ रही है, लेकिन उसके अलावा 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट देनी है, यानी कि अगर आवश्यकता पड़ी तो एसआईटी दोबारा आ सकती है। और इसी वजह से, और चूंकि अभी जांच जो है वो जारी है, आने वाले समय में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, इसलिए ये निर्देशित किया गया है कि लोग अयोध्या ना छोड़ें। जो लोग, विशेषकर जो लोग संदेह के घेरे में हैं, जो जिनसे की करीब पूछताछ हुई है, उनको भी ये कहा गया है कि बिना अनुमति वो अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। और उसमें ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं और उसके अलावा जो गन्ना में कर्मचारी लगे होते हैं वो भी शामिल हुए बताए जाते हैं। शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए।